ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। आज हम देखेंगे एक जनरल कंडीशन क्या होगी हमारे ट्रायंगल्स को बनाने के लिए, फिर रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स और एंगल। कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसके बीच उसकी जो साइड्स और उसके जो एंगल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। फिर हम देखेंगे सीवियंस को, सीवियंस क्या होते हैं और उनके कुछ हमारे हमारे स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि मीडियंस हुआ, एल्टीट्यूड्स हुआ या फिर एंगल बाइसेक्टर्स हुआ। लास्ट में फिर हम देखेंगे सर्कम सर्कल और इन सर्कल को। तो सबसे पहले हमारा आता है कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें पता है यहां पर ऑरेंज में हमने ट्रायंगल बनाया है, 3 साइड होते हैं उसके। अब क्या कोई भी ट्रायंगल हम किसी भी नंबर से हम बना सकते हैं? कहने का मतलब ये जो इसके जो हमारे जो साइड होते हैं ट्रायंगल के, क्या इनका कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है? किसी भी मेजरमेंट की साइड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रायंगल बनाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहां पर ये हमारा ट्रायंगल है, स्मॉल ए जो लिखा है ये इस वाली साइड की लेंथ है, स्मॉल बी इस वाली साइड की लेंथ है और स्मॉल सी इस वाली साइड की लेंथ है। तो ए, बी और सी हमारे ट्रायंगल की 3 साइड्स हुई। अब इन 3 साइड्स में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हम ट्रायंगल को बना पाए? तो रिलेशनशिप होता है कि आप कोई भी 2 साइड लीजिए, उसको आप ऐड कीजिए। जैसे अगर हम पहले वाली कंडीशन देखें तो a प्लस बी, यानी मैंने a और b साइड को लिया, इन दोनों का जो समेशन होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। a और b का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, a और b का जो डिफरेंस होगा, अगर हम a और b को घटाएं तो जो हमारा उसमें जो लेंथ आएगी वो c से छोटी होनी चाहिए। तो ये हुई हमारी पहली कंडीशन, a प्लस बी जो हम किसी भी 2 साइड को हमने ऐड किया तो वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम उन 2 साइड्स को घटाएं तो वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी इनइक्वालिटी की यहाँ पर साइन बनी हुई है। उसी तरह से सिर्फ किसी भी इन 2 साइड को देखने से काम नहीं चलेगा, हमें बाकी की साइड्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ए और बी को लिया, अब हम बी और सी को देखेंगे, फिर हम सी और ए को भी देखेंगे। मतलब तीनों हमें जो लेंथ है, हमारी साइड की जो लेंथ है, उन्हें कंसिडर करना पड़ता है। उन्हें हमें इस तरह से इस वाले फॉर्मूले में डालना पड़ता है कि कोई भी हमने 2 साइड ली तो हम पहले ये देखते हैं कि उन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या वो तीसरी साइड से बड़े हैं। अगर हैं तो फिर हम देखेंगे अगर हम उन 2 साइड्स को अगर घटाएं तो क्या वो तीसरी साइड से छोटे हैं। अगर हैं तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। दूसरा, यहां पर ये जो साइन बना हुआ है, जो 2 पैरेलल जो ऐसी लाइन बनी हुई है, इसे हम कहते हैं साइन ऑफ मॉड्यूलस। साइन ऑफ मॉड्यूलस हमने यहाँ पर इसलिए लगाया है ताकि यहाँ पर a माइनस बी हम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि a की जो लेंथ है वो छोटी हो और b की लेंथ बड़ी हो। उस केस में a माइनस बी हमें नेगेटिव नंबर देगा, लेकिन हम यहाँ पर लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। इस वजह से हम यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं। मॉड्यूलस का साइन लगाने से ये होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर जो a है, मैं कलर चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। अगर a की वैल्यू होती 2 और b की वैल्यू होती 3 तो हम 2 माइनस 3 करते, हमें मिलता -1। लेकिन -1 तो लेंथ हो नहीं सकती ना, किसी भी चीज को आप मेजर करेंगे तो नेगेटिव में थोड़ी मेजर करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं। जब भी हम मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं तो -1 या अंदर जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमें देगा पॉजिटिव का 1। इसलिए हम यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन लगाया ताकि जब हम a में b को माइनस करें तो जो भी हमारे पास नंबर आए वो हम पॉजिटिव लेंथ में कंसिडर करेंगे। इसे मैं यहां से अब मिटा देता हूं। तो ये हुई हमारी जनरल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहां पर हमें 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है 5, 7 और 8 और दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड की लेंथ है 2, 3 और 5। अब हमें यह देखना है कि हम इनसे ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो अगेन हम ये वाली तीनों कंडीशंस में इन्हें डालना शुरू करेंगे। तो पहले देखेंगे हम समेशन के लिए। तो अगर हम 5 में 7 को जोड़ें तो वो 8 से बड़ा होगा, 7 में 8 को जोड़ें तो वो 5 से बड़ा होगा, 7 और 8 को जोड़ें तो वो 5 से, या फिर 5 में 8 को जोड़ें तो वो 7 से बड़ा होगा। तो पहली वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है तीनों में। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। अगर 5 में से 7 या 7 में से 5 घटाएं तो वो 8 से छोटा होगा, फिर 8 में से 7 घटाएं तो वो 5 से छोटा होगा, और 8 या 5 में से 8 घटाएं या 8 में से 5 घटाएं तो वो 7 से छोटा होगा। तो ये हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पर ट्रू हो रही हैं, इसलिए 5, 7, 8 हमारा ट्रायंगल बनाएगा। दूसरा, इस वाले एग्जांपल को हम देखते हैं। साइड की लेंथ है 2, 3, 5। अब अगर हम जोड़ें तो 2 और 3 को जोड़ें तो वो 5 के बराबर दे रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें कंडीशंस क्या है, जो हमारी
समेशन होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ तो वो हमें केवल इक्वल दे रहा है, 2 और 3 तो 5 के बराबर आ जाएगा, तो इसलिए ये हमारा ट्राइंगल नहीं बन सकता। यहाँ पर हम लगा देंगे क्रॉस को। अब दूसरी साइड अगर हम लें 5 और 3 को ऐड करें तो 2 से बड़ा हो रहा है, 2 और 5 को हम ऐड करें तो भी 2 से बड़ा हो रहा है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी पहली कंडीशन ही यहाँ पर फॉल्स हो गई है। 2 और 3 को हम जोड़ें तो वो 5 से बड़ा नहीं हो रहा बल्कि उसके बराबर दे रहा है। उसी तरह से अगर किसी वजह से अगर किसी और अगर हम नंबर्स लेते उनमें अगर प्लस वाली साइड हमारी जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल भी हो जाती तो भी फिर हम नेगेटिव वाली साइड देखते। अगर हम इसमें नेगेटिव वाला पार्ट भी देखें तो अगर हम 5 में से 3 को घटाएं तो वो 2 के फिर से बराबर जा रहा है, जबकि हमें तो पता है कि 5 - 3 करेंगे तो वो तो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस है जो ट्रू नहीं हो पा रही हैं। एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेसिक कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। कोई भी ट्रायंगल है, अगेन हमने यहां पर ये ट्रायंगल कंसिडर किया, ए बी सी हमारे साइड की लेंथ है और यहां पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। अब रिलेशनशिप से मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसे हम पता करेंगे कि बड़ी साइड के सामने कौन सा एंगल आएगा, छोटी साइड के सामने कौन सा एंगल आएगा। अब कौन सा एंगल से हम यहाँ पर ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कौन सा एंगल होगा, लेकिन हम इस टर्म में कंपेयर करना चाहते हैं कि बड़ा एंगल होगा या छोटा एंगल होगा। तो जनरल कंडीशन ये होती है कि अगर इस केस में अगर हम माने कि लेंथ सी सबसे बड़ी है, लेंथ बी उससे छोटी है और सबसे छोटी है लेंथ सी, मतलब सी को हमने सबसे बड़ा हमने साइड माना, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए। तो ऐसे केसेस में एक ही ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी सबसे बड़ा होता है। तो यहां पर अगर सी सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने का एंगल सी सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद आती है लेंथ बी, तो बी के सामने जो एंगल होगा वो सी से छोटा होगा और सबसे छोटी साइड है हमारी ए, तो ए के सामने जो एंगल है यहां पर एंगल कैपिटल ए, ये सबसे छोटा होगा। तो अगर इस केस में सी सबसे बड़ा है, फिर आता है बी, फिर आता है ए, ये क्या है, ये साइड्स हैं, साइड की लेंथ है। तो इनके करस्पॉन्डिंग इनके सामने वाला जो एंगल होगा, जैसे सी के सामने सी, ए के सामने ए और बी के सामने बी, तो सबसे बड़ा होगा एंगल सी, फिर होगा एंगल बी, फिर आएगा सबसे छोटा एंगल ए। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप होती है साइड्स और एंगल्स विद इन अ ट्रायंगल। ये अलग अलग ट्रायंगल्स में हम कंपेयर नहीं करते, ये एक ही ट्रायंगल के अंदर हम कंपेयर करते हैं। फिर हम छोटा सा टॉपिक हमारा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब ऊपर हमने साइड और एंगल की बात करी, अब साइड और एंगल के हिसाब से ही अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं जो स्टैंडर्ड ट्रायंगल होते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स, साइड के हिसाब से हम देखेंगे तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल होगा जिसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स बराबर हों, तो उस केस में A इक्वल टू बी, मतलब A हमने B के बराबर माना और C हमने तीसरी साइड मानी जो इनके बराबर नहीं है, तो A इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे कोई भी ट्रायंगल जिनकी दो साइड बराबर हो तो वो होंगे हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो तो ये होते हैं हमारे सेलेंट ट्रायंगल्स। यहां पर ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों की अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये हुए हमारे तीन ट्रायंगल्स साइड के हिसाब से। अब आता है हमारे तीन ट्रायंगल्स एंगल्स के हिसाब से। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स, अगर हम यहां पर इसमें एंगल्स देखें तो ये एंगल हुआ, दूसरा ये एंगल हुआ, तीसरा ये एंगल हुआ। अगर ये तीनों एंगल जो हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री से कम होना। तो अगर एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम हैं तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो, कोई भी एक ही ट्रायंगल हमारा कोई एक ही एंगल हमारा किसी ट्रायंगल में 90 से ज्यादा हो सकता है, तो अगर एक हमारा एंगल है वो 90 से ज्यादा है तो उस तरह के जो हमारे ट्रायंगल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स। फिर ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसमें एक हमारा एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, ये जो हम साइन बनाते हैं इस तरह का, ये हमें दर्शाता है कि वो 90 डिग्री है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो वो होता है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हुआ हमारे जनरल डेफिनेशन
या टाइप्स ऑफ डेफिनेशन बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स के हिसाब से। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीवियंस। सीवियंस क्या होते हैं? अ सीवियन इज अ लाइन सेगमेंट और रे दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड और द एक्सटेंशन ऑफ दैट साइड। अब यहां पर मैंने इसे अलग से एग्जांपल में इसलिए लिया ताकि और क्लियर हो पाए। बेसिकली कोई भी एक ट्रायंगल है, यहां पर हमने माना ऑरेंज में ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये जो इसके जहां पर दो लाइन हमारी मीट करती है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए ऊपर का वर्टेक्स लिया है। किसी भी वर्टेक्स से अगर हम लाइन को ड्रॉ करें अपोजिट साइड की तरफ, स्ट्रेट लाइन को अगर हम ड्रॉ करें अपोजिट साइड की तरफ, तो वो कहलाती है हमारी सीवियन। अब सीवियन क्या हम एक ही तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, सीवियंस हम यहां से कितनी भी यहां पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और सिर्फ अंदर ही नहीं ट्रायंगल के, हम ट्रायंगल के बाहर अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करें, जैसा कि हमने इस वाले एग्जांपल में किया है, हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसकी मैंने एक साइड को यहां पर एक्सटेंड किया और फिर इस वाले वर्टेक्स से मैंने उस एक्सटेंडेड आर्म पे सीवियन ड्रॉ करी या एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी। तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है और जो डॉटेड ब्लैक है ये बता रही है कि और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं सीवियंस ड्रॉ करने की इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से इस वाली साइड पर। उसी तरह से इस वाले वर्टेक्स पे अगर मैं देखूं तो मैं ट्रायंगल के अंदर भी सीवियन ड्रॉ कर सकता हूं, ट्रायंगल के बाहर भी सीवियन ड्रॉ कर सकता हूं। तो सीवियन सिंपल सी एक लाइन है जो कि वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड से कनेक्ट करती है। तो ये हुई हमारी सीवियंस। अब सीवियन एक ही वर्टेक्स से नहीं निकलेगी, वो यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। तो हमारे तीनों वर्टेक्स से सीवियंस निकलती हैं। अब सीवियंस में स्पेशल केसेस होते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। तो इन तीन स्पेशल केसेस को हम एक एक करके देखते हैं। तो ये तीनों जो होते सीवियंस ही हैं, लेकिन सीवियन के अंदर कुछ और स्पेशल कंडीशंस हैं, तो इसलिए हमें इन्हें अलग से नाम देना पड़ा। अब इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीडियंस। अब मीडियन क्या होता है? हमें एक तो ये पता है कि ये सीवियन है। अब स्पेशल कंडीशन क्या है कि ये अगर हम वर्टेक्स से इसे हम ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन हम ले लेते हैं, अगर हम इसे वर्टेक्स से ड्रॉ करें अपोजिट साइड की तरफ, तो अपोजिट साइड को ये बराबर के भागों में बांटता है। जैसे यहां से हमने इस वाले वर्टेक्स से यहां पर ड्रॉ किया, या इसे अगर हम नाम भी दे दें तो ए बी सी, यहां पर डी, ए बी सी हमारे वर्टेक्स हैं। ए से हमने लाइन ड्रॉ करी, सीवियन ड्रॉ किया जो कि बी सी को मीट हुआ डी पर। अब यहां पर क्या होता है, बी डी और डी सी ये दोनों बराबर लेंथ है क्योंकि ये इनको बाइसेक्ट करता है। तो ऐसा सीवियन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ जाए और उस साइड को बाइसेक्ट करे, उसे हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब हम इस तरह का मीडियन ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे पहले एक ट्रायंगल था, अब यहां पर दो ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल हमारा एबीडी और दूसरा ट्रायंगल हमारा एसीडी। तो जब भी मीडियन हम ड्रॉ करते हैं तो वो उस यहां पर जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं। तो जो हमारा एरिया होगा एबीडी और एसीडी का वो बराबर होगा। तो जब भी हम एक ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो उस ट्रायंगल को दो बराबर के एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांट देता है। अब इस मीडियन वाले लॉजिक को हम और एक्सटेंड करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं बाकी के वर्टेक्स से भी। तो अगर हम बी से मीडियन ड्रॉ करें तो वो एसी की तरफ जाएगा। यहां से हम स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं। बी से हमने ड्रॉ किया एसी की तरफ, तो हमें पता है वो भी उसे बराबर के भागों में बांटेगा। तो यहां पर इसे अगर हम नाम दें, बी से कर देते हैं इसे ई, ठीक है। तो यहां पर ए ई बराबर हो जाएगा ईसी के, यहां पर बी डी बराबर था डीसी के। अब अगर हम और एक्सटेंड करें, सी से भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो सी से अगर हम यहां भी हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, सी से अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह की होगी, और इसे हम नाम देते हैं एफ। अब ये वाली जो सी एफ हमारी जो मीडियन है वो ए एफ और बी एफ, ये दो लाइन सेगमेंट बनाएगी जो इक्वल लेंथ के होंगे। तो जो भी हमारी मीडियंस होती हैं वो ट्रायंगल को बराबर के भागों में बांटती हैं, या कहें सामने वाली जो साइड होती है उसे बराबर के भागों में बांटती है। तो हमने तीनों मीडियंस यहां पर ड्रॉ कर दी, तीन ही पॉसिबिलिटीज है ड्रॉ करने की। अब इनमें क्या खास बात होती है कि कैसा भी आप ट्रायंगल ड्रॉ करिए, किसी भी शेप का आप ट्रायंगल ड्रॉ करिए, जब भी आप उसमें मीडियन बनाएंगे तो वो हमेशा एक इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला पॉइंट जहां पर सारी मीडियंस आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं
सेंट्रॉइड। वो पॉइंट जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करें उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड भी एक खास चीज है। ये क्या करता है सेंट्रॉइड कि ये वाला जो हमारा लेंथ है, या किसी भी आप हमारी मीडियन की लेंथ ले लीजिए, मान लीजिए सेंट्रॉइड को मैं ओ से लिख देता हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये ओ है। तो ये क्या करता है, ये वाली या किसी भी जो हमारी मीडियन है उसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर हम लिखें यहां पर अगर हम लिखें ए ओ इज टू ओ डी, तो ये कितना होगा 2:1। एडी हमारी जो टोटल लेंथ है उसको ये डिवाइड करेगा 2:1 के रेशो में। मतलब अगर एडी हमारी 3 सेंटीमीटर की होती तो एओ हमारा हो जाता 2 सेंटीमीटर, ओडी हो जाता हमारा 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये सारी तीनों मीडियंस को इसी रेशो में बांटेगी। अगर हम इस वाली मीडियन को लें बीई को, तो यहां पर होगा बीओ इज टू ओ ई, ये भी कितना होगा 2:1। फिर अगर हम सी एफ को लें तो यहां पर CO इज टू ओ एफ, ये भी कितना होगा 2:1। ध्यान रहे ये हम रेशो में बांट रहे हैं, उसे कितनी भी लेंथ हो हम उसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 पार्ट वर्टेक्स वाले पार्ट को मिलेगा और 1 पार्ट हमारे बेस वाले पार्ट को मिलेगा। तो ये होता है हमारा मीडियंस, उसके बीच में सेंट्रॉइड और इसका हमारा रेशो। एक चीज और यहां पर है, अभी हमने देखा था एरिया के टर्म्स में कि जब भी हमने मीडियन ड्रॉ करी थी तो हमने देखा था वो 2 पार्ट में बांट देती है। उसी तरह से CF ये भी 2 पार्ट में बांटेगी और यहां पर BE ये भी 2 पार्ट में बांटेगी। तो इस वजह से क्या होता है, अगर हम इस वाले कलर से लें, हमारे पास आप देखेंगे यहां पर टोटल 6 ट्राइंगल बन गए। एक AOF, दूसरा BOF, तीसरा BOD, चौथा COD, पांचवा COE और छठा AOE। अगर हम ये वाले ट्राइंगल्स की बात करें, यहां मैं लिख रहा हूं कुछ 1 1 1 1 1, ये सारे 1 1 का क्या मतलब है, अगर हम ABC ये पूरा एक ट्राइंगल था, इसका कुछ एक एरिया हो, जो भी एरिया हो, मान लेते हैं इसका एरिया था 6 यूनिट, एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि 6 यूनिट था। तो अब क्या होगा, जब हम सारी मीडियंस ड्रॉ कर देंगे और ये जो छोटे छोटे एंगल्स, ये जो हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे, ये सारे आपस में सेम एरिया के ट्राइंगल्स बनेंगे। मतलब अगर ये टोटल हमारा जो एरिया था वो 6 यूनिट था, तो जो हमारे इंडिविजुअल छोटे छोटे जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो सारे 1 1 यूनिट के बनेंगे। तो आप जब सम टोटल करेंगे तो वो हमें दे देगा 6। तो जो भी हमारी मीडियंस होती हैं वो जब भी इंटरसेक्ट करती हैं या जितने भी वो ट्राइंगल्स बनाती हैं वो सारे इक्वल एरिया के ट्राइंगल्स बनाती हैं विद इन अ ट्राइंगल। तो ये हमारी बात हुई मीडियंस की, इसमें हमने लगभग सारा पार्ट कवर किया। अब हम देखते हैं आगे एल्टीट्यूड्स को। एल्टीट्यूड्स भी हमारे क्या होते हैं, सीवियंसी होते हैं। अब एल्टीट्यूड की क्या खासियत होती है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अगर हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अगेन हम कोई वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया यहां पर परपेंडिकुलर। अब अगर हम इस ट्रायंगल को नाम भी दे दें तो ये हो जाएगा A, ये B, ये C, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ इसे हम दे देते हैं नाम D। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। अब ये बाइसेक्ट वैसेक्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर है जिसे हमने इस वर्टेक्स से इस वाले पॉइंट पर ड्रॉ किया है। तो ये होता है हमारा एल्टीट्यूड। इसी तरह से हम बाकी के वर्टेक्स से भी इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हम ड्रॉ करेंगे B से, स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं। B से जाएगा हमारा AC पे, फिर दूसरा हमारा C से जाएगा AB पे। अब हम इन्हें नाम दे देते हैं, B वाले को हम दे देते हैं E, C से वाले को हम दे देते हैं F। तो ये हमने ड्रॉ किया, और इसमें जैसे यहां पर ये 90 डिग्री था तो यहां पर भी 90 डिग्री होगा और यहां पर भी 90 डिग्री होगा। तो ये सारे हमने क्या ड्रॉ किए, हमने एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वर्टेक्स से उसकी सामने वाली साइड पे। अब जब भी आप देखेंगे, जैसे हमने यहां पर मीडियंस में देखा था, ये जब ड्रॉ की सबको हमने ड्रॉ किया था तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे थे जिसे हमने कहा था सेंट्रॉइड। उसी तरह से एल्टीट्यूड भी, किसी भी शेप का आप ट्रायंगल लीजिए, जब आप उसमें इस तरह के एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे सारे वर्टेक्स से, तो वो फिर से किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। उस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं यहां पर H। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, H को, इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर।
इसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, एच वाले पॉइंट को। ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड के पॉइंट्स का। अब अगर हम इसी को यहां हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बात करें तो ये वाला जो पर्टिकुलर साइड है, अब जैसे यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे, हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। इस वाले वर्टेक्स से अगर मैं ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर ऐसा जाएगा, ठीक है। फिर बात आई यहां से ड्रॉ करने की और यहां से ड्रॉ करने की। तो यहां से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वाली लाइन पे, तो वो ट्रायंगल के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि यहां पे आप देखेंगे वो तो परपेंडिकुलर होगा नहीं। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है इस तरह से। उसी तरह से यहां से जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो होगा यहां पे, और ये जो होते हैं ये मिलते हैं आपस में कुछ इस तरह से। अभी यहां पर ये इसे मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम पहले इस वाली लाइन को ही एक्सटेंड कर देते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर कहीं वो इंटरसेक्ट होगा। अब हम यहां से मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, और एक अल्टीट्यूड हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो अब आप यहां पर देखेंगे ये ऑरेंज वाला हमारा ट्रायंगल था, यहां से जो एल्टीट्यूड होगा वो इस वाली लाइन पे ऐसा गिरेगा, यहां से एल्टीट्यूड इस वाली लाइन पे कुछ यूं जाएगा। तो सारे के सारे पॉइंट्स, ये होगा हमारा 90 डिग्री, ये यहां पर जाएगा और ये यहां पर आएगा। तो एल्टीट्यूड एक हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियंस हमेशा अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी एल्टीट्यूड्स की, और इसमें हमने देखा अंदर का ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में एक प्रॉपर्टी और होती है, इसे अगर मैं यहीं पर लिख देता हूं। यहां पर आप देखेंगे अलग अलग एंगल्स भी बनते हैं। तो यहां पर बी ए सी, अगर हम ये वाला एंगल लें, बड़ा वाला एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी प्लस अगर हम ये वाला एंगल लें बी एच सी, एंगल बी एच सी, तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। उसी तरह से अगर आप एंगल लेंगे ए बी सी और यहां पे एंगल लेंगे ए एच सी, तो उन दोनों का सम भी 180 के बराबर होगा। उसी तरह से हमारी थर्ड वर्टेक्स के साथ भी सेम चीज हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे इसके अंदर के एंगल्स की बात। फिर हमने देखा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर, फिर हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर किस तरह से ऑर्थो सेंटर बनता है, और सारे ऑर्थो सेंटर हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, या सारे जो एल्टीट्यूड है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हुई हमारी बात एल्टीट्यूड्स की। अब हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर्स पे। ये हमारा तीसरा टाइप का सीवियन है। अब एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, अगेन हम वर्टेक्स लेंगे और वहां से सीवियन ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स से सीवियन ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली सीवियन में क्या खास बात होगी कि ये जिस वर्टेक्स से निकलता है उस वाले एंगल को बराबर भागों में बांटता है या उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर हम इसे नाम दें ए बी सी और यहां पर हम दे देते हैं इसे नाम डी, तो एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। उसी तरह से अगर हम बी वाले वर्टेक्स से बनाएं, यहां पर भी हम स्ट्रेट लाइन चूज कर लेते हैं, तो बी वाले वर्टेक्स से हम बनाएंगे सी की तरफ, ए सी की तरफ, और सी वाले वर्टेक्स से हम बनाएंगे ए बी की तरफ। तो यहां पर ये हमारा जो एंगल बाइसेक्टर है, या पहले हम इसे नाम दे देते हैं, बी से जाएगा एफ और सी से जाएगा ई, और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी इसकी खास प्रॉपर्टी है कि किसी भी शेप का आप ट्रायंगल बनाइए, अगर उसमें आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स से, तो वो हमेशा किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और उस पॉइंट को हम यहां पर नाम दे देते हैं आई। आई क्या है हमारा? इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने एंगल्स की। तो जैसे हमने यहां पर देखा था, जो हमारा एंगल ए था वो बाइसेक्ट हो रहा था एडी से, उसी तरह से हमारा एंगल सी यहां पर बाइसेक्ट होगा ए ई से, तो ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। और अब हम बात करते हैं ये वाले ट्रायंगल में, तो यहां पर आ रहा है एंगल बी, ये वाले जो एंगल है ये भी यहां पर बाइसेक्ट होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, फिर ये दोनों अलग आपस में इक्वल है, और फिर ये दोनों अलग आपस में इक्वल है। इसलिए हमने यहां पर एक लाइन, यहां पर दो लाइन, यहां पर तीन लाइन से उसे
शो करने की कोशिश करिए। तो ये बात हुई हमारे इन सेंटर की। अब इन सेंटर में यहाँ पर भी एंगल में कुछ प्रॉपर्टी चलती है, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्थो सेंटर में देखा था, यहाँ पर हमने इस बड़े वाले एंगल और यहाँ पर जो बीच में जो हमारे सेंटर पे एंगल बन रहा था उस पर, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, अगर हम एंगल देखें BAC पूरा बड़ा वाला एंगल और यहाँ पर BIC, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें एंगल BIC इन सेंटर पर बनने वाले एंगल से, तो BIC एंगल हमारा बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A के हाफ से। BIC बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A के हाफ एंगल के बराबर। उसी तरह से अगर ये हमने बात करी BIC के एंगल के लिए, उसी तरह से आप CIA और AIB के लिए भी बना सकते हैं, अगेन वो सेम आएगा। अब एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर हमने देखा था इंटरनल वाले को इंटरसेक्ट कर रहा था, एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी और बनती है, उसे भी हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ऑरेंज से एक ट्रायंगल ड्रॉ करें और उसे यहाँ पर बना देते हैं, ये एक ट्रायंगल है और अब हम इसे यहां पर लेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि एक हमने यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर अब यहां पर हमने क्या किया था, अंदर वाले जो एंगल थे उसको हमने बाइसेक्ट किया था। अब हम यहां से बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस वाले एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करें और यहां से इस वाले एंगल को हम बाइसेक्ट करें, तो अगर हम पहले इसे नाम दे दें, ये हुआ A, ये B, ये C और ये I डैश कर देते हैं इसे, ठीक है। तो जब एंगल बाइसेक्टर्स, ये इसका A वाले का हमने इंटरनल वाला लिया और B और C का हमने एक्सटर्नल के बाइसेक्टर लिए, तो इस केस में क्या होता है, इसे हम यहीं पर लिख लेते हैं। अगर हम लिखें I डैश पर बनने वाला एंगल की, तो वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। यहां पर क्या होता है, जब अंदर रहता है तो 90 डिग्री प्लस A/2 और जब बाहर इंटरसेक्ट करता है तो वो होता है 90 डिग्री माइनस A/2। तो ये हमारी बात हुई एंगल बाइसेक्टर्स की। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है सर्कम सर्कल और इन सर्कल। यहां पर एक मैं पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूं ताकि स्पेस हो जाए। अब हम बात करते हैं सर्कम सर्कल और इन सर्कल की। तो आप देखेंगे, हम यहां से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये हमारा ट्रायंगल था, इसे हम नाम भी दे देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं A, B और C। अब सर्कम सर्कल के लिए क्या है, ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो हमारा ओरिजिनल एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है यहां पर, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मतलब इस वाली जो AB पर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है और उसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो अगर हम इसे यहां से लिखना चाहें तो ये वाला, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, प्लस ये जो वाली ब्लैक लाइन जो है ये इस पर परपेंडिकुलर है। उसी तरह से अगर हम AC पर बात करें तो यहां पर ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट बराबर है और ये ब्लैक लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। उसी तरह से अगर हम इस वाली लाइन पर बात करें तो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट ये आपस में बराबर है और ये ब्लैक वाली पार्ट जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। तो जब भी हम इस तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इनसाइड अ ट्रायंगल, तो भी वो हमेशा एक पॉइंट पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखा था एंगल बाइसेक्टर में, एल्टीट्यूड में या उसके ऊपर मीडियन में, तो जैसे वहां पर वो एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे थे, उसी तरह से एक ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो भी एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं। अब वो जिस कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। अब इसे हम सर्कम सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट से, अगर आप ये ब्लू वाली डॉटेड लाइन को फॉलो करें, इस वाले पॉइंट से हम अगर किसी भी वर्टेक्स की तरफ जाएं, चाहे A की तरफ जाएं, चाहे B की तरफ जाएं या चाहे C की तरफ जाएं, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती है। तो चूंकि ये इक्वल लेंथ की होती है तो ये हमारे एक रेडियस की तरह काम करने लगती है। और जब हम इस पॉइंट पे इस वाले लेंथ के हिसाब से अगर हम रेडियस को ड्रॉ करें तो आप देखेंगे वो सारे के सारे तीनों वर्टेक्स को छूते हुए निकल रही है। तो इस तरह का जो फिगर होता है जिसमें एक हमारा ट्रायंगल है वो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं सर्कम सर्कल, या ऐसा सर्कल जो कि हमारे ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स से पास होता हुआ निकले, वो कहलाता है हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पर मिलते हैं और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर।
उस सर्कम सेंटर से जितने भी हमारे वर्टेक्स होते हैं तीनों, उनकी जो दूरी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो चूंकि दूरी सेम होती है तो वो एक रेडियस की तरह काम करने लगते हैं, और इस पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों वर्टेक्स से पास होगा। ये होता है सर्कम सर्कल। अब हम आते हैं हमारे इन सर्कल पे। तो यहां पर भी हम पहले नाम दे देते हैं। इसे हम दे देते हैं नाम, वर्टेक्स को ए, इस वर्टेक्स को बी, और इस वाले वर्टेक्स को सी। अब इन सेंटर का कुछ ना कुछ लेना देना है हमारे एंगल बाइसेक्टर से। सेम चीज यहां पर है। हम क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे हमने यहां पर ये वाला हमने ऑरेंज में ट्रायंगल लिया था, उस पर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और वो कहां पर मिल रहे थे, कॉमन पॉइंट पर मिल रहे थे। उस कॉमन पॉइंट को हमने क्या कहा, उसे हमने कहा इन सेंटर। तो वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है। हमारा ट्रायंगल है, हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, वो एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, और उस पॉइंट को हम कह रहे हैं इन सेंटर। अब इस इन सेंटर से क्या होता है, इस वाले इन सेंटर से अब देखेंगे मैंने यहां पर 3 ब्लू डॉटेड लाइंस ड्रॉ करी हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये इस वाले लाइन पर परपेंडिकुलर होती हैं। इस वाले पॉइंट से हमारे इन सेंटर से BC पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये ब्लू डॉटेड से ये 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर ब्लू वाली डॉटेड लाइन से ये 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर ब्लू वाले डॉटेड लाइन से ये 90 डिग्री बनाएगा। मतलब इन सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी तीनों साइड पर। इस तरह की लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर साइड होती हैं ये हमेशा सेम लेंथ की होती हैं। हमेशा इन सेंटर से जब हम साइड की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेम लेंथ की होंगी। तो चूंकि वो सेम लेंथ की होंगी तो वो फिर से एक रेडियस की तरह काम करने लगेंगी। इस वजह से हम इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करेगा। और कैसे टच करेगा, सर्कल हमारा अंदर रहेगा। तो इस तरह का जब सर्कल अंदर रहता है और ट्रायंगल बाहर रहता है तो उसे हम कहते हैं इन सर्कल। जब सर्कल अंदर है तो इन सर्कल, जब सर्कल बाहर है तो वो हुआ हमारा सर्कम सर्कल। तो इस वाले फिगर का जो इन सर्कल है उसका लेना देना है हमारे एंगल बाइसेक्टर वाले पार्ट से, लेकिन सर्कम सर्कल वाला पार्ट हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहां पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आप यहाँ पे एल्टीट्यूड से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन वो हमारे साइड को आपस में बाइसेक्ट या दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हुई हमारी बात सर्कम सर्कल और इन सर्कल की। तो आज हमने ट्रायंगल के कुछ बेसिक्स देखे और उनके कुछ बेसिक कंपोनेंट देखे जिन्हें हम आगे यूज में लेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।